पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कभी भी ना राइवलरी रहे हैं और ना कभी होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क हैं और एक हमसाया मुल्क है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे का। इनके जो लोग हैं उनके आपस में बहुत ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो अफ़गानिस्तान में जो बहुत सारे लोग हैं तो उनका बहुत ज़्यादा आपस में एक कनेक्शन है। लोगों की यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, शादियाँ जो है वो एक दूसरे के यहाँ हुई है। तो ये जो हेट है, ये जो एग्रेशन है या एक नफ़रत जो कि बिला वजह की पैदा की गई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, ये एक मुस्तकिल नफ़रत नहीं है, ये जस्ट एक आर्जी आप कह लें, इंडियन एक लॉबी कह लें जो कि इसके पीछे पड़ी हुई है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक राइवलरी के तौर पर क्रिकेट में भी जो है वो पेश कर रही होती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने 45 साल तक अफ़गानिस्तान के लोगों को जो है वो यहाँ पे होस्ट किया है, उनकी मेहमान नवाजी की है, यहाँ पे उन्होंने जायदादें बनाई हैं, घर लिए हैं, कारोबार किए हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं और वो खुद को अफ़गानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो समझते हैं, क्योंकि यहीं पर वो पैदा हुए और यहीं की उन्होंने जो है वो हर चीज़ देखी है, यहाँ का खाया पिया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी भी एक दूसरे के राइवलरी नहीं रहे। इवन के जो अफगानिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने क्रिकेट सीखी वो पाकिस्तान से सीखी है। पाकिस्तान में, पेशावर में, क्वेटा में, यहाँ के क्रिकेट क्लब्स के अंदर उन्होंने क्रिकेट सीखी, क्योंकि अफगानिस्तान में तो कोई क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। और भाई हम खुश होते हैं, आप एक नई टीम उभर कर सामने आए हैं। मसला तब होता है जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं। आप अपने आप को उस मुल्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं जिसको क्रिकेट खेलते हुए 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं। ये जो इंडिया और अफगानिस्तान की एक दोस्ती और एक आप कह लें कि एक फैब्रिकेटेड दोस्ती जो है वो बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर है। जिस दिन ये नफरत खत्म होगी, उनकी दोस्ती खत्म हो गई। अब वहां पर जब हालात खराब होते हैं तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो पाकिस्तान के ऊपर आता है। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में हालात ठीक ना हो। पाकिस्तान चाहेगा कि वहां पर अमन हो, सब कुछ ठीक हो। वहां पर अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा, पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी। और इंडिया ये चीज़ें कभी भी नहीं चाहता। वो हमेशा यही चाहता है कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान अनस्टेबल तब होता है जब उस साइड से कोई चीज़ें जो है वो होती हैं। तो ये चीज़ें अफगानिस्तान को सोचनी चाहिए और उम्मीद है कि वो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचेगा। क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। एक दिन आप अच्छा खेलें, आप जीत गए, अगले दिन आप हार गए, तो इसका यह मतलब नहीं कि कुर्सियाँ उठाकर एक दूसरे को जो है वो मारना शुरू हो जाओ। जैसे उनके जो है वो एक प्लान बी का ये हिस्सा है कि अगर आप हार जाएँ तो आप अगलों के ऊपर जो है वो कुर्सियाँ मारें। तो ये प्लान बी उनका जो है वो एक पार्ट रहा है पहले भी, बट अब में भी उनको ये चीज़ थोड़ी सी समझाई गई हो कि आपने अगर खेलना भी है, एग्रेशन के साथ भी खेलना है। ऑब्वियसली एग्रेशन होता है क्रिकेट फील्ड के अंदर, बट उसका जो असर है वो नफरत में जो है वो नहीं बदलना चाहिए। ये वो बंदा है जो वर्ल्ड चैंपियन लीग में पाकिस्तान के खिलाफ जिसने खेलने से इनकार कर दिया, बट एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान जो कमेंट्री है उसमें ये बंदा ज़रूर शामिल होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इनको पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई वहाँ पर पैसा मिल रहा है ना, तो वहाँ पर हम पार्टिसिपेट करेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बट वर्ल्ड चैंपियन लीग में इन्होंने बाइकआउट कर दिया था, थोड़ी सी देशभक्ति दिखानी थी, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, तो वहाँ पर उन्होंने ये चाल चल दी। कुछ इंडियंस खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको साबित करना होता है कि भाई हम इंडियन है, और वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो वहाँ पर रहकर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक पॉडकास्ट में आपको बताया था कि ये इरफान पठान हो गए, यूसुफ पठान हो गए, युवराज सिंह वगैरह हो गए, हरभजन सिंह हो गए, ये माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया की और इन बेचारों को लॉयल्टी शो करवानी होती है अपने मुल्क के साथ। और ऑब्वियसली इस तरह का जब कोई वक्त आता है, कोई इस तरह का कोई इवेंट आता है, तो उनको बहाना मिलता है और वो थोड़ी बहुत अपनी लॉयल्टी जो है वो मुल्क के साथ शो करते हैं। बट हमें पता है कि ये उनकी मजबूरियां हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि उनका एक पॉलिटिशियन है असदुद्दीन अवैसी, तो उस बेचारे का भी यही मसला है। तो हमारे बहुत ज़्यादा जो हमदर्दियाँ इनके साथ हैं क्योंकि इनके इश्यूज़ हैं। लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता था इंडिया से, तो धोनी है उसके घर के बाहर जो सिक्योरिटी खड़ी कर दी जाती है। हालांकि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि राहुल द्रविड़ के घर के बाहर जो है सिक्योरिटी खड़ी की गई थी और लोगों से बचाने के लिए। बट ये माइनॉरिटीज़ हैं और बेचारों को वैसे जो है हर वक्त खतरा वगैरह होता है और इस चीज़ से बचने के लिए उनको अपनी देशभक्ति भी जो है वो शो करानी होती है। खैर, देशभक्ति उनकी चंद पैसों की मार है और वो इसी से नज़र आ रहा है कि वो अब तैयार हो गए हैं पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिसेंटली मैचेस हुए हैं ट्राई सीरीज़ में, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और इसी तरह एशिया कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं एशिया कप के ऊपर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है संडे वाले दिन। और उसमें अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मैच के टिकट्स जो है वो नहीं बिके। और मैच के टिकट्स ना बिकने की बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। एक जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी, उस वजह से जो है
एक इंडिया को एक हजीमत है या उनके अवाम को एक हजीमत है, जिसकी वजह से वो टिकट्स नहीं ख़रीदने आ रहे हैं, वो ग्राउंड में मैच देखने नहीं आ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो अटेंडेंस होती है वो कम होती है, उनका क्राउड कम होता है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ज़्यादा लोग हैं, तो उनकी अटेंडेंस जो है वो ज़्यादा होती है, तो मोस्टली जो टिकट्स होते हैं वो इंडियन ज़्यादा ख़रीदते हैं। बट अभी तक टिकट्स ना बिकने की वजह ये भी है, जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 4 दिन में, वैसे तो पाकिस्तान ने 4 घंटों में उनका जो है वो काम तमाम कर दिया था, बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे इंडियन जो है वो आर्मी के लोग, उनकी डेथ हुई है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि दोनों टीम्स में इतने बड़े प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें तो बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, इसी तरह इंडियन वाली साइड पे रोहित नहीं है, कोहली जो है वो सबसे बड़ा जो इनका प्लेयर है वो टीम के अंदर नहीं है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए नहीं जा रहे। और जैसे कि आपको पता है कि संडे वाले दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और यूसीपी में जो है वो स्क्रीन भी लग रही है, हम यहाँ पर देखेंगे, एंजॉय करेंगे। एशिया कप के ऊपर हम बाद में आते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिसेंटली मैचेस हुए हैं उनके ऊपर। अफगानिस्तान नज़र आता है कि एक बिला वजह की एग्रेशन जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट शो कर रहा होता है, और उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो इंडियन लॉबी है। अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स होते हैं वो पाकिस्तान को बिला वजह अपना एक दुश्मन जो है वो समझ रहे होते हैं, और इंडिया भी जानबूझ के अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक राइवलरी के तौर पर जो है वो पेश कर रहा होता है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी भी ना राइवलरी रहे हैं और ना कभी होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क हैं और एक हमसाया मुल्क है पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे का। इनके जो लोग हैं उनके आपस में बहुत ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो अफगानिस्तान में जो बहुत सारे लोग हैं तो उनका बहुत ज़्यादा आपस में एक कनेक्शन है, लोगों की यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, शादियाँ जो है वो एक दूसरे के यहाँ हुई है। तो ये जो हेट है, ये जो एग्रेशन है या एक नफ़रत जो कि बिला वजह की पैदा की गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये एक मुस्तकिल नफ़रत नहीं है, ये जस्ट एक आर्जी आप कह लें, इंडियन एक लॉबी कह लें जो कि इसके पीछे पड़ी हुई है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक राइवलरी के तौर पर क्रिकेट में भी जो है वो पेश कर रही होती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तबका है ऊपर वाला 2-3% या 1% आप कह लें जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे का जो है वो दुश्मन समझते हैं। हालांकि दुश्मन ये कभी भी नहीं है। पाकिस्तान ने 45 साल तक अफगानिस्तान के लोगों को जो है वो यहाँ पे होस्ट किया है, उनकी मेहमान नवाजी की है, यहाँ पे उन्होंने जायदादें बनाई हैं, घर लिए हैं, कारोबार किए हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं और वो खुद को अफगानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो समझते हैं, क्योंकि यहीं पर वो पैदा हुए और यहीं की उन्होंने जो है वो हर चीज़ देखी है, यहाँ का खाया पिया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी भी एक दूसरे के राइवलरी नहीं रहे। इवन के जो अफगानिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने क्रिकेट सीखी वो पाकिस्तान से सीखी है। पाकिस्तान में पेशावर में, क्वेटा में, यहाँ के क्रिकेट क्लब्स के अंदर उन्होंने क्रिकेट सीखी, क्योंकि अफगानिस्तान में तो कोई क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी। पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की अफगानिस्तान को इन सारे मामले में। बट आजकल जो दौर चल रहा है वो ऐसे है कि अफगानिस्तान बिला वजह पाकिस्तान को अपना जो है वो दुश्मन समझ रहा होता है। बट ये एक, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऊपर का 1-2% तबका ऐसा है, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, इन्होंने बिला वजह की एक नफ़रत जो है वो अफगानिस्तानियों के अंदर जो है वो पैदा की हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इंडिया जो है इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा तेल छिड़कने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो वो आपको कहेंगे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, पाकिस्तान ने ये किया है, ये किया है। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हैं जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और ऑब्वियसली वो एक ब्रदर मुल्क है, भाइयों के दरमियान जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए अफगानिस्तान को कि पाकिस्तानी उनसे नफरत करते हैं। अगर नफरत करते होते तो क्या 45 साल तक अफगानी जो है वो पाकिस्तान में रहते, यहाँ पर खाते पीते, कारोबार करते, लोगों से लेन देन करते? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा हमदर्द बना फिर रहा होता है अफगानिस्तान का, कभी आप इंडिया से कहें कि वहाँ पर अफगानियों को जो है पनागाहें बना के दें या वहाँ पर अफगानियों को रहने का मौका दें, तो वो कभी भी नहीं करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए हैं इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, अब अगर क्रिकेट पर दोबारा आएँ तो अफगानिस्तान जो कि इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है, एक अच्छी टीम है माशाल्लाह, वो शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम जो है वो हजम नहीं हो रहे कि हमारी एक अच्छी टीम है, और भाई हम खुश होते हैं आप एक नई टीम उभर कर सामने आए हैं। मसला तब होता है जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं। आप अपने आप को उस मुल्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं जिसको क्रिकेट खेलते हुए 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं, और आप जिनको अभी तक क्रिकेट में 20 से 25 साल भी नहीं हुए, अपने आप को इतना ज़्यादा हाइप पे पहुंचा रहे हैं कि अगर कल को गिर पड़े तो औंधे मुँह गिरोगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अफगानिस्तान अपने आप को उस मुल्क के साथ कंपेयर कर रहा होता है जो एक मरतबा वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, वनडे वर्ल्ड कप जीता है,
और टेस्ट के अंदर उसका एक नाम है, टेस्ट क्रिकेट नेशन है, तो उसके साथ अफगानिस्तान अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है। और आप अगर अच्छा खेल भी रहे हो तो अच्छी बात है, और ज़्यादा अच्छा खेलो, पाकिस्तान को इससे कोई तकलीफ नहीं होगी आपके अच्छा खेलने से। तकलीफ तब होती है जब आप इंडिया के साथ मिलकर, और ये जो इंडिया और अफगानिस्तान की एक दोस्ती और एक आप कह लें कि एक फैब्रिकेटेड दोस्ती जो है वो बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर है। जिस दिन ये नफरत खत्म होगी उनकी दोस्ती खत्म हो गई। आप कोई भी अफगानी अगर कोई प्लेयर हो, वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा जुमला भी अगर बोल देना, कोई अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करके देख लें, अगर इंडियंस की तरफ से आपको उसके ऊपर गालियां ना पड़ी तो फिर आप कहिएगा। तो आपकी ये जो दोस्ती है इंडिया के साथ, ये जस्ट एक आर्जी है, और ये टोटली जिस बुनियाद पर है वो है पाकिस्तान के खिलाफ नफरत। तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ जिस दिन ये नफरत खत्म हो गई तो आपका इंडिया दोस्त भी नहीं रहेगा। और वो जो जितनी हमदर्दी आपको दिखा रहा है वो सिर्फ इस वजह से दिखा रहा है कि वो इस आप कह लें कि खित्ते के अंदर जस्ट अपना एक दोस्त ढूंढ रहा है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो। तो एटलीस्ट अफगानिस्तान को ये चीज़ जो है वो समझनी चाहिए, और एक ब्रदर मुल्क के तौर पर जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। उसकी ये जो हेट है, ये जो नफरत है, ये बिला वजह की है। पाकिस्तान ये चीज़ समझता है, बट अफगानिस्तान एक यंग नेशन के तौर पर जो है वो सामने आई है। वहाँ पे जिस तरीके से हालात रहे हैं, आप कह लें कि वो बहुत पीछे है, दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। बट इस चीज़ का हमें इसकी कोई खुशी नहीं है। खुशी हमें इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर जब हालात ख़राब होते हैं तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो पाकिस्तान के ऊपर आता है। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में हालात ठीक ना हो। पाकिस्तान चाहेगा कि वहाँ पर अमन हो, सब कुछ ठीक हो। वहाँ पर अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा, पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी। और इंडिया ये चीज़ें कभी भी नहीं चाहता। वो हमेशा यही चाहता है कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान अनस्टेबल तब होता है जब उस साइड से कोई चीज़ें जो है वो होती हैं। तो ये चीज़ें अफगानिस्तान को सोचनी चाहिए, और उम्मीद है कि वो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचेगा। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, तो क्रिकेट में एटलीस्ट रिसेंटली बहुत सारे कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें जो अफ़गान लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो है वो दिखा देते हैं जब वो हारते हैं या कुछ भी ऐसे होता है। मैंने आपको बताया ना, वो एक यंग क्रिकेट नेशन है, तो उनको ये चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है कि भाई क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। एक दिन आप अच्छा खेलें, आप जीत गए, अगले दिन आप हार गए, तो इसका यह मतलब नहीं कि कुर्सियाँ उठाकर एक दूसरे को जो है वो मारना शुरू हो जाओ। जैसे उनके जो है वो एक प्लान बी का ये हिस्सा है कि अगर आप हार जाए तो आप अगलों के ऊपर जो है वो कुर्सियाँ मारें। तो ये प्लान बी उनका जो है वो एक पार्ट रहा है पहले भी, बट अब में भी उनको ये चीज़ थोड़ी सी समझाई गई हो कि आपने अगर खेलना भी है, एग्रेशन के साथ भी खेलना है। ऑब्वियसली एग्रेशन होता है क्रिकेट फील्ड के अंदर, बट उसका जो असर है वो नफरत में जो है वो नहीं बदलना चाहिए। और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान अगर अच्छा खेल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी तो आप प्रॉपर टेस्ट नेशन कंट्री भी जो है वो नहीं बने। तो अगर आप अच्छा खेल रहे हो T20 के अंदर, तो उसको ये ना समझे कि हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गए हैं। अल्लाह करे आप वो एक टाइम आएगा कि आप भी बहुत अच्छी जो है वो टीम बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ अफगानियों को एटलीस्ट जो है वो समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान उसका राइवलरी नहीं है जो कि इंडिया बिला वजह जानबूझकर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब आ जाते हैं इंडिया के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के साथ वैसे तो बायलैटरल नहीं खेलता, लेकिन एशिया कप और आईसीसी इवेंट जो कि उनका अब एक नया फार्मूला उन्होंने निकाला है कि भाई हम आईसीसी इवेंट्स में खेलेंगे और अगर एशिया कप होगा तो उसके अंदर भी जो है वो खेलेंगे, बट बायलैटरल नहीं खेलेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अब पैसा तो कहीं ना कहीं से बनाना है, तो उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो पैसा बनाने के लिए फिर वो या तो आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलते हैं या फिर एशिया कप में जो है वो खेलते हैं। और दूसरी साइड पे उन्होंने अपने लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया होता है। ऑब्वियसली वो बेवकूफ़ हैं, अगर वो बेवकूफ़ ना होते तो इस चीज़ पर खुश ना होते कि नहीं भाई हमारी पॉलिसी है कि भाई बायलैटरल नहीं खेलनी, लेकिन टूर्नामेंट्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलना है। बट वहाँ पर भी अब कुछ लोगों को अकल आनी शुरू हो गई है कि ये जस्ट जो उनकी गवर्नमेंट है उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही होती है। एक तरफ नफरत फैलाकर अपने लोगों से वोट भी मांगती है, और दूसरी तरफ थोड़े से मैचेस खेल कर जो है वो पैसे भी जो है वो बनाने होते हैं। और जब वो मैचेस खेलते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर, तो तब जो देशभक्ति होती है वो तो वैसे ही जो है वो ज़मीन के अंदर जा चुकी होती है उस टाइम। बट ये उनकी एक हाइपोक्रेसी है कि वो बायलैटरल तो उन्होंने नहीं खेलना, बट टूर्नामेंट्स के अंदर जो है वो खेलना है। अब आ जाते हैं उनके कुछ बेशर्मों के ऊपर, और बेशर्मों में जो सबसे बड़ा बेशर्म इंसान है उनका वो इरफान पठान है, जो आपको नजर भी आ रहा होगा। अगर आप इसको एक जोकर से तशबीह दें तो ये बुरा नहीं होगा। ये वो बंदा है जो वर्ल्ड चैंपियन लीग में पाकिस्तान के खिलाफ जिसने खेलने से इनकार कर दिया, बट एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान जो कमेंट्री है उसमें ये बंदा ज़रूर शामिल होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इनको पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई वहाँ पर पैसा मिल रहा है ना, तो वहाँ पर हम पार्टिसिपेट करेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बट वर्ल्ड चैंपियन लीग में इन्होंने बाइकआउट कर दिया था, थोड़ी सी देशभक्ति दिखानी थी, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, तो वहाँ पर उन्होंने ये चाल चल दी। रिसेंटली शाहिद अफरीदी ने भी बोला कि कुछ इंडियंस खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको साबित करना होता है कि भाई हम इंडियन हैं, और वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो वहाँ पर रहकर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक पॉडकास्ट में आपको बताया था कि ये इरफान पठान हो गए, यूसुफ पठान हो गए, युवराज सिंह वगैरह हो गए, हरभजन सिंह हो गए, ये माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया की, और इन बेचारों को लॉयल्टी शो करवानी होती है अपने मुल्क के साथ। और ऑब्वियसली इस तरह का जब कोई
वक्त आता है, कोई इस तरह का कोई इवेंट आता है, तो उनको बहाना मिलता है और वो थोड़ी बहुत अपनी लॉयल्टी जो है वो मुल्क के साथ शो करते हैं। बट हमें पता है कि ये उनकी मजबूरियां हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि उनका एक पॉलिटिशियन है असदुद्दीन अवैसी, तो उस बेचारे का भी यही मसला है। तो हमारे बहुत ज़्यादा जो हमदर्दियाँ इनके साथ हैं, क्योंकि इनके इश्यूज़ हैं। लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता था इंडिया से, तो जो धोनी है उसके घर के बाहर जो सिक्योरिटी खड़ी कर दी जाती है। हालांकि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि राहुल द्रविड़ के घर के बाहर जो है वो सिक्योरिटी खड़ी की गई थी और लोगों से बचाने के लिए। बट ये माइनॉरिटीज़ हैं और बेचारों को वैसे जो है हर वक्त खतरा वगैरह होता है, और इस चीज़ से बचने के लिए उनको अपनी देशभक्ति भी जो है वो शो करानी होती है। खैर, देशभक्ति उनकी चंद पैसों की मार है और वो इसी से नज़र आ रहा है कि वो तैयार हो गए हैं पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। तो बात सिर्फ ये है कि ये बेशरम कभी भी नहीं समझेंगे, ये हमेशा पैसों के पीछे भागेंगे। पाकिस्तान तो बिल्कुल स्टार्ट से क्लियर है ना कि पॉलिटिक्स में कभी भी जो है वो स्पोर्ट्स को बीच में नहीं आना चाहिए, और अगर पाकिस्तान ने ऐसा करना होता तो पाकिस्तान बहुत पहले कर चुका होता। और भाई आपका तो बंदा हमारे पास है, हमने पकड़ा हुआ, उससे और बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको। बट पाकिस्तान की कभी ये पॉलिसी नहीं रही कि इंडिया के साथ जो है वो क्रिकेट ना खेली जाए। और देखें, जब इस तरह की पॉलिसियाँ बनती हैं तो ये लोग फिर शर्मिंदा भी खुद होते हैं, ये शर्म से भी फिर, लेकिन खैर शर्म इनको वैसे ही जो है वो नहीं आती। जब ये कहते हैं, एक दफ़ा कहते हैं कि हम नहीं खेलते और फिर दूसरी दफ़ा में वो खेलने पर आ जाते हैं, तो बेशरम लोग हैं। उनको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी कोई जो डायरेक्शन है हमारी सीधी नहीं है। हम तो कहते हैं कि भाई ना खेलो, बाहर में जाओ, तुमसे किसने खेलना है, ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं खेलोगे तो गन तो नहीं ना होगा। बट उनको ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती, और समझ में उनको बस यही आता है कि जिस चीज़ में पैसे ज़्यादा हैं हम तो वो खेलेंगे। टूर्नामेंट्स आईसीसी का, उसमें ज़्यादा पैसे हैं वो खेलेंगे, या फिर एशिया कप टूर्नामेंट है उसमें ज़्यादा पैसे हैं वो खेलेंगे। और कमेंट्री में मैंने आपको बताया ना, कुछ बेशरम ऐसे हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बट वो उनकी कमेंट्री पैनल के अंदर जो है वो बेशरम शामिल है। तो इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो है वो जो ह्यूमन राइट्स हैं, पाकिस्तानियों की क्या क्या हुकूक है, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा एक पॉडकास्ट होगा, उसे ज़रूर जो है वो आप लोग सुनिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।